आज सावन के सोमवार को लेकर बात करेंगे क्योंकि भगवान शिव को सावन का महीना बेहद प्रिय होता है। तो सावन के सोमवार में शिव भक्त पूजा अर्चना और जल अभिषेक कैसे करें, इस विषय पर हम जानना चाहेंगे। देखिए, इस वर्ष सावन 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ से ही दो बहुत बड़े योग बन रहे हैं, विषकुंभ योग व प्रीति योग। दोनों योग के प्रभाव से यदि कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त देखकर सावन के महीने में कोई भी व्रत उपासना प्रारंभ करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। सावन के सोमवार में हम जलाभिषेक करने मंदिर जाएं। साथ में जलाभिषेक के साथ साथ आप दूध से अभिषेक करें, दही से करें, चंदन से करें, बेलपत्र से करें, धतूरे से करें, चमेली पुष्प से करें, शहद से व अश्वगंध से यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपके नवग्रह संतुलित होते हैं, आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शुभ सहयोग प्राप्त होते हैं। क्या घर में बेलपत्र लगा सकते हैं और किस दिशा में क्या मिलेगा इससे लाभ, इस पर जरा बताइए। देखिए, शिव पुराण अनुसार जो बेलपत्र होता है बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय था और इस पौधे को यदि हम घर पे लगाते हैं तो सुख समृद्धि व लक्ष्मी घर पे आती है। तंत्र मंत्र जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। इस पौधे को आप घर के वायु कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में गमले में लगाएं और जब ये पौधा बड़ा हो जाए तब आप किसी मंदिर में या तीर्थ में इसे दान कर दें और फिर एक नया पौधा घर पे लाकर लगा दें। तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आ रहे आर्थिक कष्ट दूर होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और याद रहे, बेलपत्र को कभी अष्टमी, पूर्णिमा व अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बात करते हैं घर में शिवलिंग स्थापित करने की, तो घर में शिवलिंग स्थापित कैसे करें और किस दिशा में, किस विधि विधान से। देखिए, शास्त्र अनुसार घर में शिवलिंग जब आप लगाएं तो देखें कि आप इसको खुला व हवादार एरिया में लगाएं। शिवलिंग कभी भी अंगूठे के ऊपर का पोर जो होता है उससे अधिक लंबाई की नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग आप में इस तरह लगाएं कि उसमें जलाधारा जो होती है वो लगातार बहती रहे। साथ में आप शिवलिंग सोने की लगा सकते हैं, चांदी की लगा सकते हैं, तांबे की लगा सकते हैं। नर्मदा रिवर का जो पत्थर होता है उसकी शिवलिंग बहुत शुभ मानी जाती है। स्फटिक का भी शिवलिंग आप घर पे लगा सकते हैं। शिवलिंग पर आप केतकी के पुष्प कभी ना चढ़ाएं, तुलसी कभी नहीं चढ़ाएं, सिंदूर कभी ना चढ़ाएं व हल्दी कभी ना चढ़ाएं। और ध्यान रहे, जब भी आप शिवलिंग घर पे स्थापित कर रहे हैं तो शिव दरबार की प्रतिमा उसके साथ में ज़रूर रखी हो। सावन के महीने में शिव भक्त क्या करें और क्या ना करें, इस विषय में बताएं। देखिए, पूरे सावन के महीने में शिव भक्त को मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और यदि आप सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और आप फलाहार ले सकते हैं। और यदि इस महीने आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो ये काम आप सावन के सोमवार कर सकते हैं। और जब रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से मिलकर रुद्राक्ष के मुख की गिनती अपनी कुंडली अनुसार निर्धारित करवा लें। सावन के महीने में व्यक्ति को अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अनियन गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए, हेयर कट नहीं कराना चाहिए, शेव नहीं कराना चाहिए। और जब भी मंदिर जाएं, खास करके महिलाएं खुले बाल बिल्कुल भी ना जाएं। और ध्यान रहे, जब आप शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं तो उस पर केतकी के पुष्प व तुलसी कभी ना चढ़ाएं। बात करें वैवाहिक व्यक्तियों की, तो इन दिनों में किस विधि से उन्हें पूजा करनी चाहिए। देखिए, इस पूरे सावन के महीने खास करके सावन के सोमवार पर वैवाहिक जोड़े पवित्रता का पालन करें। और जब भी आप मंदिर जा रहे हैं तो जोड़े से जाएं और शिव परिवार के समक्ष फल फूल चढ़ाएं। फूल आप श्वेत ले सकते हैं, चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं, आप शिव दरबार पर कलावा चढ़ा सकते हैं और सामूहिक रूप में शिव चालीसा का पाठ करें। जो महिलाएं हैं वो माँ पार्वती के समक्ष हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, मेहंदी चढ़ाएं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। और महिलाएं जब भी मंदिर जाएं तो 16 श्रृंगार करके जाएं, बिंदी लगा के जाएं, पायल बिच्छुए पहन कर जाएं व मांग में सिंदूर भरें। और जो भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो आप अपने पार्टनर के साथ सामूहिक रूप में करें। भगवान शिव पर चढ़ने वाला बेलपत्र क्या बड़ी बड़ी परेशानियों का हल है और बेलपत्र का क्या महत्व है शिव पूजा में, इस बारे में बताइए।
देखिए, बेलपत्र जो होता है, पौराणिक कथानुसार कहते हैं कि माँ पार्वती के ललाट से जो पसीना निकला था उससे बेलपत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इस कारण कहते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। लेकिन वास्तु अनुसार इस बेलपत्र को हम अपने घर में लगा सकते हैं, वायु कोण में लगा सकते हैं, और इसका प्रभाव से हमारे घर में हो रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर होती, नेगेटिविटी का शमन होता है। बेलपत्र को जब भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो 3 या 5 की गिनती में चढ़ाएं, और जब भी चढ़ा रहे हैं तो अंगूठे, अनामिका व मध्यमा उंगली के से पकड़कर उसको चढ़ाएं, और बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वो शिवलिंग पर टच होना चाहिए। तो इन विधि के अनुसार यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे कुंवारी कन्याओं की। तो कुंवारी कन्याओं को इन दिनों में क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका विवाह जल्द से जल्द हो? देखिए, कुंवारी कन्याओं के लिए मेरे पास 3 उपाय हैं जो आप सावन के महीने में कर सकते हैं, और ख़ास करके सावन के सोमवार पर। यदि आप ये उपाय पूरे सावन करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना मिलेगा और आपका जल्द से जल्द विवाह होगा। सबसे पहले आप शिवलिंग के समक्ष बैठ जाएं, शिव दरबार के सामने बैठ जाएं, और 108 गेंदे के पुष्प या आप नाग केसर का पुष्प शिव दरबार पर चढ़ाएं, और ओम गौरी शंकराय नमः का पाठ कर सकते हैं। और जब भी आप ये उपाय कर रहे हो तो आप पीले वस्त्र धारण करें। दूसरा उपाय है कि आप पीले वस्त्र धारण करके केसर युक्त इत्र शिव दरबार पर छिड़के, और उसके पश्चात ओम पार्वती पते नमः का जाप करें, और ये जाप आपको 108 बार करना है। तीसरा उपाय है, आप बेलपत्र लें और बेलपत्र में केसरिया चंदन से राम लिखें, और इन बेलपत्रों को आप शिव परिवार के समक्ष चढ़ाएं, 108 की गिनती में चढ़ाएं, और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये उपाय या तो आप पूरे सावन करें, या फिर यदि आप सावन के सोमवार ही कर रहे हैं तो सावन के सोमवार से प्रारंभ करते हुए 16 सोमवार की गिनती करते हुए आप इस उपाय को करते रहें। आपको अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। हम चाहते हैं कि सावन के सोमवार शुरू होने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से कुछ शुभकामनाएं दीजिए। बिल्कुल, सावन का शुभ महीना प्रारंभ होने वाला है, और इस महीने में कहते हैं, शास्त्रों अनुसार कहते हैं कि भगवान शिव जो होते हैं धरती पर अवतरित होते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने आते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा भाव से, नियम कायदे से जप तप करता है, व्रत करता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।